आप सभी का के न्यूज पर हमारी इस खास चर्चा में आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आज का चर्चा का विषय कोरोना वायरस और विडंबना कि इस कोरोना वायरस पर राजनीति भी जम के हो रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बन के टूटी है। आंकड़े इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि संभालना मुश्किल हो गया है। हर तरफ असमंजस की स्थिति है। बेडों की संख्या कम पड़ रही है। ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर्स, हर तरफ इस तरह का हाहाकार है कि अगर एक आम मरीज आम तरीके से कोविड की जांच कराने जाए या फिर गंभीर मरीज बन के अस्पताल में बेड लेने के लिए जाए तो इतनी लंबी आपको वेटिंग मिलेगी कि शायद मरीज अपना दम तोड़ दे। और किस तरह से मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, ये आप यहाँ के शमशान घाटों पर और कब्रिस्तानों में जाकर के देख सकते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना, बड़ा दुख इस बात पे कि यहाँ पर भी पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात कहने से नहीं चूकते। क्या ये सही वक्त है राजनीति करने का? क्या राजनीति पक्ष की भूल के हमें एकजुट होकर के इस कोविड-19 से लड़ना नहीं चाहिए? क्या ये इस वक्त की मांग नहीं है? चर्चा करेंगे इसी पर हमारा चर्चा का विषय रहेगा अब कोरोना वायरस पर भी राजनीति। उत्तर प्रदेश में संक्रमण किस तेजी के साथ फैल रहा है, ये इनके आंकड़ों से ही स्पष्ट होता है। और पूरे उत्तर प्रदेश के संक्रमित आंकड़ों की बात करें तो उसमें से करीब 30 से 40% जगह सिर्फ राजधानी लखनऊ घेरता है। जी हाँ, वही राजधानी लखनऊ जो पिछली बार लॉकडाउन में कभी भी रेड जोन से नीचे आया ही नहीं, जिसे आप कहें कि स्थितियां संभली हो, वो ऑरेंज जोन या फिर ग्रीन जोन में गया हो, डेंजर से बाहर निकला हो। जब पहली बार परिस्थितियां हम सब ने संभाल ली थी क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, तब इस तरह के हालात थे। तो सोचिए अब दूसरी नजर में जब मुसीबत सर पर पड़ी है तो किस तरह के भयावह हालात होंगे। राजधानी के सभी बड़े अस्पताल, चाहे आप सरकारी कहें या प्राइवेट अस्पताल, उनमें इस वक्त बेडों की कमी, उनमें इस वक्त कोरोना के लोग अगर टेस्ट कराने के लिए जाएं तो लंबी वेटिंग की लाइनें, और मौतों के आंकड़े को तो क्या कहना, गिनना ही क्या। किस तरह की राजनीति हो रही है इस वक्त, ये कोरोना संक्रमण के वक्त में, जबकि हमें सबसे ज्यादा एकजुट होकर के मिलने की जरूरत है। कल सर्वदलीय बैठक राज्यपाल ने बुलाई थी जिसमें सब पार्टी के प्रतिनिधि भी आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष अपनी बात कहने से नहीं चूकता और सरकार अपनी प्राथमिकताएं दिखाती है। या फिर यूं कहें कि सरकार को जो चीज चाहिए होती है, प्रशासन को जो चीज करनी होती है, उस चीज को प्राथमिकता दिखा करके वो चीज कर ली जाती है। क्यों ना इस बात को लेकर के सवाल उठाए जाएं कि स्कूल्स, कॉलेजेस बंद, शादी और अलग जगह जहां पर मास गैदरिंग होती है वहां पर तमाम तरीके के रेस्ट्रिक्शंस, और चुनाव प्रचार पर कोई लगाम नहीं। चर्चा करेंगे इसी पर हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को अपनी एक छोटी सी विशेष रिपोर्ट दिखा दें। राजधानी लखनऊ में 10 अप्रैल को कोरोना संक्रमण के 4059 मामले दर्ज किए गए, जो अब तक का रिकॉर्ड आंकड़ा है। ऐसे में सरकार का कहना है कि उसकी तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष के बिगड़ते हालातों को लेकर सरकार को घेर रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि इस मेडिकल इमरजेंसी के दौर में सपा के समय शुरू हुए लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट का विशाल परिसर पहले चरण में 750 व कुल 1250 बेड के लिए स्थान उपलब्ध कराएगा। सपा ने 1.5 साल में जिस कैंसर इंस्टीट्यूट को बनाया था, उसे भाजपा सरकार अपने 4 साल के कार्यकाल के बाद कोविड के लिए तो खोल दे। वैसे विपक्ष का सवाल उठाना लाजमी भी है, क्योंकि कोरोना की गंभीर परिस्थितियों में भी पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। तो सीएम योगी बंगाल चुनाव में स्टार प्रचारक बने हुए हैं। कोरोना को लेकर कल हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने योगी मॉडल को सराहा था, मगर आज जिस तरह से पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बातें कहने में लगे हैं, तो ऐसे में जनता जरूर पूछेगी आखिर वायरस पर इस तरह की राजनीति क्यों। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो जिस तरह के हालात पिछली बार थे जब लॉकडाउन हुआ था, उससे कई गुना ज्यादा बदतर हालात इस वक्त है, जबकि दूसरी लहर है।
शायद पिछली बार हालात संभल गए थे, या यूं कहें कि इस बार संक्रमण और तेजी के साथ फैल रहा है, स्थितियां खराब होती जा रही हैं। फरवरी के बाद मार्च के फर्स्ट वीक से लेकर के अब तक के आंकड़े अगर गिने जाएं तो संक्रमण इतना गुना तेजी के साथ बढ़ा है कि हम वापस पिछले साल जुलाई अगस्त वाली परिस्थितियों में पहुंच चुके हैं। और उससे भी ज्यादा डरने की बात यह है कि इस बार मौतों का आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। जिस युद्ध स्तर पे तैयारी हम लोगों की थी वैक्सीनेशन की सफलता के बाद, शायद ये सोचा गया कि इस कोरोना संक्रमण में कुछ धीमी इसकी गति पड़ेगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। या यूं कहें संक्रमण फिर से जब लौट के आया तो किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये दूसरी लहर इतनी तेजी के साथ आएगी कि हमें युद्ध स्तर पे भी अपनी तैयारियां बहुत तेजी के साथ शुरू करनी होंगी। लेकिन अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं और यहाँ की राजनीति की करते हैं। सरकार लाख दावे करती है कि हम परिस्थितियां संभाल रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां कितनी संभल पा रही हैं ये जमीनी हालात देख करके पता चल रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष अपनी तरफ से इल्जाम लगा रहा है। विपक्ष तमाम चीजों लेकर के, तमाम बातें लेकर के सरकार को घेर रहा है कि सरकार कितना ध्यान चुनाव की तरफ दे रही है, यानी अपनी प्राथमिकताओं की तरफ दे रही है, और कितना ध्यान उसका कोविड और उसकी लहर पर है। यहाँ पर जनता ये सवाल क्यों ना पूछे कि आखिर क्यों सरकार और विपक्ष अपनी अपनी बातों में उलझे पड़े हैं, और क्यों नहीं इस बात पे ध्यान दिया जा रहा है कि ये महामारी किसी आम या खास को देख करके नहीं आती, इसकी चपेट में हर कोई आ सकता है। तो आइए चर्चा करेंगे हम, और बिना देर किए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। सपा की तरफ से हमारे साथ शौकत अली जी जुड़े हुए हैं। शौकत अली जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ धनंजय सिंह जी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी भी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। अरविंद जी, शुरुआत आपके साथ ही चाहूंगी, क्योंकि पक्ष विपक्ष से जब भी सवाल पूछा जाता है तो जो सत्ता में होता है वो अपनी हर चीज को सही ही बताता है, और जो विपक्ष में होता है वो हमेशा सरकार की हर पॉलिसी को गलत ही बताता है। लेकिन इन दोनों से हटके एक निष्पक्ष राय लेना, विपक्ष का इस तरह से इल्जाम लगाना, जिस तरह से आज मुखिया अखिलेश यादव का ट्वीट आया है कैंसर अस्पताल को लेकर के कि बेडों की व्यवस्था की जाए, और सरकार का जिस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर के प्राथमिकताएं लेना, उनकी तैयारियां खत्म नहीं हो रही हैं। बंगाल में स्टार प्रचारक हमारे सीएम बने हुए हैं। किस तरह की आप विडंबना देखते हैं? क्या ये दोनों चीजें छोड़ के इस वक्त मेन फोकस कोरोना नहीं होना चाहिए, जिससे आम आदमी बुरी तरह से भयभीत है? पर तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन केवल उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी दल या केंद्र की सत्ताधारी दल को चुनावी राजनीति में लगे रहने का दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। इस बात को मैं कई बार कह चुका हूं। जब चुनाव आयोग ने विभिन्न राज्यों में चुनाव का ऐलान किया तो केंद्र सरकार क्यों ही नहीं समस्त विपक्षी दल को चुनाव आयोग से ये कहना चाहिए था, या वो कह सकते थे इस समय चुनाव ना कराया जाए, चुनावों को कुछ साल के लिए टाल दिया जाए जब तक कोविड-19 का ना हो। तो ना तो भारतीय जनता पार्टी ना तो किसी राजनीतिक दल ने इस बात को कहा कि कोविड-19 का जब तक संक्रमण रहे तब तक चुनाव को न कराया जाए। सभी लोग चुनाव में बराबर हिस्सेदारी रह रहे हैं, और यही बात उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर लागू है। सभी राजनीतिक दल जो है अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, सारे लोग राजनीतिक अपनी सरगर्मी में भाग ले रहे हैं। तो सिर्फ किसी एक दल को नहीं, सारे लोग राजनीतिक प्रक्रिया में बराबर के हिस्सेदार हैं, चाहे उसमें अच्छाई हो या बुराई हो। और दूसरी बात, कोविड-19 की तैयारियों को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार सजग थी। पहले हमारे पास साल भर कुछ नहीं था, लेकिन बीच में बहुत कुछ हुआ। लेकिन ये भी उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत लंबी एक ढिलाई बीच के समय में पिछले 2-3 महीनों में बढ़ती होली के पहले, और इसका नतीजा हमको बढ़ता हुआ संक्रमण दिख रहा है। बेड वगैरह की व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 48 घंटा पहले ही नया सारी व्यवस्थाओं को लागू करने को कहा। लेकिन जो बात फिर से आऊंगी मैं अरविंद जी आपके पास। आपकी आवाज अब तक मुझ पर नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आऊंगी आपके पास। फिलहाल धनंजय जी के पास चलते हैं। धनंजय जी, स्वागत आपका। आवाज आप तक पहुंच पा रही है मेरी? धनंजय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी धनंजय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? धनंजय जी, धनंजय जी, बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्थितियों को भाप लिया जाए, कितनी भयावह यहाँ पर जो मौतों का आंकड़ा है उसको समझा जाए। लेकिन सरकार के लिए तो पहली प्राथमिकता पंचायत चुनाव,
जो ऑलरेडी देरी के साथ हो रहे हैं। सरकार के लिए तो पहली प्राथमिकता बंगाल में अपना प्रचार। जनता क्यों ना सवाल पूछे कि यहाँ मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है और क्या आपके लिए चुनाव प्राथमिकता है? सरकार की देखिए, सरकार ने साफ ये चीज पहले ही कह बोल दिया था कि देखिए चुनाव आयोग जो चुनाव ये करवा रही है, और देखिए जो भी राज्य चुनाव आयोग करवाती है, मगर देखिए सरकार प्रोटोकॉल की तहत सारी चीजें, जो भी कोरोना प्रोटोकॉल तहत जो भी चीजें, सारी रिक्वायरमेंट पूरा कर रही है। आज की डेट में देखा जाए तो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो या चाहे बंगाल में हो, सरकार हमारी लगातार हम लोग कैंपेन कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि आप लोग मास्क लगाइए और ये चीजें करिए, और साथ में सरकार लगातार व्यवस्था भी बना रही है। आज की डेट में देखा जाए, जैसे हमारे विद्रोही सर अभी कह रहे थे कि सरकार को जैसे भी ये चीजें, देखिए कोरोना पर, देखिए पिछली बार भी हमने कोरोना इतना सारा हुआ था, फैला हुआ था, फिर भी हमारी चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, हमने पूरा उसका मुकाबला किया, और उसके बाद करने के बाद हमने एक अच्छा मतलब रिस्पॉन्स भी हमको मिला। तो इस बार भी सरकार हमारी जो है पूरी ताकत के साथ जो है सारी चीजों की व्यवस्था बनवा रही है। और रहा सवाल देखिए चुनाव के लिए, तो चुनाव देखिए चुनाव आयोग का करवा रही है, और जो प्रोटोकॉल चुनाव आयोग का है उसी के ठीक है धनंजय जी, यहाँ पर चुनाव प्रोटोकॉल बाकी सब चीजें हम समझते हैं, लेकिन अंदाजा लगाइए इस बात का, जब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल के चुनाव में स्टार प्रचारक हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब पिछले एक महीने में हम इस बात पे भी चर्चा कर चुके हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो सरकार की बातें नहीं सुनती है, काफी सख्ती करनी पड़ती है, तब सरकार की नीतियां लागू की जाती हैं। तो अब ऐसे वक्त में जब बहुत सख्ती की जरूरत है, जब हर चीज पे माइन्यूटली नजर रखने की जरूरत है, उस टाइम अपना ध्यान या तो प्रचार में लगाना, आधे टाइम यहाँ पे ना रहना, आपको लगता है इससे सख्ती हो पाएगी? कि सरकार लगातार सब पे नजर बना के रखी हुई है। नजर बनाते हुए देख लीजिए अभी कोरोना जो भी फैल रहे हैं, और लगातार थोड़ा बहुत जो भी चीजें हो रही हैं, तो तुरंत सरकार देखिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने तुरंत देखिए फोन में लगा दिया। लगभग नहीं 11-12 जिलों में ही चल रहा है लगातार। आज से टीका अभियान भी चल रहा है, मास्क अभियान भी चल रहा है, लगातार हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। तो सरकार लगातार लोगों को कोरोना मुक्त बचाने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं, और काम के तहत चाहे जो भी देख लीजिए आप, आज हमारा टीका अभियान चल रहा है, हमारे चाहे राज्यपाल हो चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हो, हम सभी को लगातार टीका भी पहुंचा रहे हैं। और जैसे कि योगी जी ने, अभी मुख्यमंत्री जी ने हमारे कहा कि जो भी अस्पतालें हैं, अगर नहीं व्यवस्था बन पा रही है तो प्राइवेट अस्पतालें लीजिए, सरकारी अस्पतालें लीजिए, मगर कोई भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए हमारे हिसाब से देखा जाए तो जो चुनाव का काम है वो अपना, धनंजय जी कुछ कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या आप धनंजय जी पिछले 3 दिन की अगर अखबारों की हेडलाइंस या मुख्य पन्नों की खबरें आप पढ़ लेंगे तो आप अंदाजा लगा सकेंगे किस बड़े लेवल पे डॉक्टर संक्रमित हैं और किस बड़े लेवल पे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ उनको अपने रिश्तेदारों के लिए बेड नहीं मिल पा रहे हैं। गई थी कि अपने देखिए लगातार की हर चीजों से बचना है, दूरी बनाना है, मास्क लगाना है, तो बीच में जो लोगों ने लापरवाही किया, अब उसी को देखिए केंद्र सरकार ने स्टेट सरकार को कहा कि आप लोग गाइडलाइन जारी करिए, तो वो सारी चीजों को देखिए पालन करते हुए लगातार देखा जाए तो सरकार हमारी निरंतर जो है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार निरंतर देख रहे हैं, और लगातार कहीं देखिए चुनाव एक अपनी जगह पे है, मगर जो मेन फोकस हमारा है कि लोगों के तक हम जागरूक भी कर रहे हैं। जागरूक के तहत देखा जाए तो टीका अभियान है, मेन फोकस है। ठीक है धनंजय जी, आऊंगी दोबारा आपके पास। तो मुझे लगता है कि पूरी व्यवस्था पेटेंट हो रही है। धनंजय जी, फिर भी ये इंतजाम नाकाफी पड़ रहे हैं, इस बात को अब मानने का वक्त आ गया है। % से ऊपर रिकवरी भी हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि और टीका भी लगाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि पहले भी हम कोरोना से जीते थे और अभी भी हम जीत ही जाएंगे। लेकिन वो इंतजाम कितने नाकाफी साबित हो रहे हैं धनंजय जी, ये भी दिख रहा है। शौकत अली जी, आपके पास में आऊंगी। यहाँ पर अब बात ये कहने का है, सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जवाबदेही बनती है, पर क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती है इस बात को लेकर के? सर्वदलीय बैठक में जब सभी पार्टियों के कोई ना कोई अधिकारीगण आए और बातचीत हुई, उस वक्त तो योगी मॉडल की तारीफ हो गई, ठीक चल रहा है काम, लेकिन उसके बाद जिस तरह से
सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का ट्वीट आता है कि हमने कैंसर अस्पताल बनाया, सरकार इतने बेडों का ही इंतजाम कर दे। किस तरह की राजनीति है ये? आखिर कोविड के टाइम में जब मदद के लिए एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, तब इस तरह के इल्जाम ये कितने आपको भी जायज लग रहे हैं? देखिए ऐश्वर्या जी, बहुत बड़ी चीज कही आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। जब कहा जाता है कि विपक्ष सहयोग नहीं कर रहा, विपक्ष ने अपनी राय रखी और कहा कि कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ में पड़ा हुआ जो कि बंद है, 4 वर्षों से आप उसे खोल नहीं पाए हैं। तो उदाहरण के तौर पे उन्होंने बताने का काम किया कि आप इसमें बेड की व्यवस्था करें और मेडिकल सुचारू रूप से चालू कर दें। क्या गलत कहा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने? इन्हें तो उन्होंने बताने का काम किया, अरे आप उसको टिप्पणी ना समझ के चालू कर देते। अब तक जो स्थिति है आज उत्तर प्रदेश, लखनऊ की हो चाहे तमाम और जिले भी हैं, वहां की जो स्थिति है, बेड ना मिल पाना, वैक्सीन ना मिल पाना, तमाम ऐसी स्थितियां हैं जो बहुत बुरी तरीके से सरकार में हो रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार न जाने किस घमंड में चूर है कि वो देखना नहीं चाहती। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शायद धनंजय जी को जानकारी ना हो, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो है प्रचार करने में बहुत मस्त हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए कि आज लखनऊ में कितनी मौतें हैं, शायद उन्हें जानकारी ना हो। देखिए सबसे बड़ी चीज है, गलती भी सरकार की है। सरकार ने एक बड़ा मैसेज देने का काम किया था आम जनमानस में। आपको याद होगा ऐश्वर्या जी, जब पिछले साल कोरोना का एक बड़ा लंबा कहर जब टूटा हुआ था, तब जब वैक्सीन आ गई थी तो देश के प्रधानमंत्री ने एक मैसेज देने का काम किया था कि हमने कोरोना पे जीत पा ली। आप क्या कहना चाहते थे? एक जब देश का प्रधानमंत्री कहेगा कि हमने कोरोना पे जीत पाए तो आम जनमानस क्या होगा? वो तो एकदम फ्री हो जाएगा। तो जब फ्री हो जाएगा तो उसका उदाहरण ये देखने को मिलेगा कि तमाम लोग ऐसे थे जो मास्क नहीं लगा रहे थे, सैनिटाइज नहीं कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, तमाम ऐसी चीजें थी। उसी का उदाहरण आज देखने को मिला। सरकार में जो इतने सारे ये कोरोना पॉजिटिव लोग आ रहे हैं तो सरकार इनको रोक नहीं पा रही। जब आप इस तरह के मैसेज देने का काम करेंगे, हमने कोरोना जीत पा ली, तो आम जनमानस तो ये समझेगा कि अब कोरोना खत्म हो गया है, टीका आ चुका है। तो उसी का उदाहरण था जो आज इतने सारे केसेस बढ़ गए हैं। दर्शकों, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी और चर्चा इस बात को लेकर के जारी रहेगी कि जब स्थितियां इतनी भयावह हो चुकी हैं, तब आखिर क्यों पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बातें कहे? आखिर क्यों एकजुट होकर के पहले इस महामारी से ना निपटा जाए? छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। आइए मेरे साथ आप संकल्प लें कि हम कोरोना से सावधान रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए। वचन दीजिए कि सदैव मास्क पहनेंगे और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे और हाथों को साबुन और पानी से धोएंगे। वचन दीजिए कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा। कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान हमारे देश में चल रहा है। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। बारी आने पर इस वैक्सीन को आप जरूर लगाएं। टीका लगाने के बाद भी मास्क लगाना व 2 गज की दूरी रखना आवश्यक है। हम सब एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। दवाई भी, कड़ाई भी। खेल खेल में खेल का ख्याल, हार जीत से जुड़ा हर सवाल, आईपीएल में कौन करेगा कमाल, मैच से मैदान तक सब कुछ देखिए अपरकट। रोज शाम 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। हरिद्वार में सजा है महाकुंभ 2021 का मेला। सदी की सबसे बड़ी चुनौती कोविड के बीच उत्तराखंड सरकार का है ये प्रयास कि श्रद्धालुओं और संतों को मिले स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित कुंभ का दिव्य एहसास। श्रद्धा और विश्वास के संग खुद की सुरक्षा का आपको रखना है ख्याल। अस्पताल, निगरानी, जांच और सतर्कता के संग हमेशा मास्क लगाकर, सावधानी बरतकर आपको निभानी है आस्था। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के मार्गदर्शन में मेला प्रशासन, कोविड मैनेजमेंट टीमें, डॉक्टर और सेवा कर्मी सभी हैं मुस्तैद। महाकुंभ मेले को बनाना है सुंदर और सुरक्षित। यही है हमारी कोशिश। कोविड से रहकर सावधान,
सफल बनाएं गंगा स्नान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। बात कर रहे हैं हम कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर और उस पर जिस तरह की राजनीति हो रही है उस पर। हमारे साथ इस चर्चा में अरविंद जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरविंद जी, एक बार फिर से आपके पास आऊंगी अपना प्रश्न लेकर के। पहली लहर लॉकडाउन के बाद जब उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आया तो भारी भरकम जो बजट था, चाहे वो केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, कोविड के लिए अलॉट करने की बात कही गई थी। आईसीयू बनेंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई परफेक्ट रहेगी, वेंटिलेटर्स दिए जाएंगे, ये सब चीजें कही गई थी। लेकिन अब दूसरी लहर में देखा जाए तो आप सिविल अस्पताल में जाकर के देख सकते हैं, जो सिर्फ कोविड टेस्ट कराने के लिए आए हैं वहां पर लाइन इतनी लंबी है कि भीड़ लगी हुई है। आप ये कहेंगे 2 गज की दूरी तो दूर की बात है, ठसाठस भीड़ है, उसमें भी आपको टोकन दिया जा रहा है। दोपहर का आया हुआ व्यक्ति शाम को वहां पर चेकिंग करा सकता है, कोविड जांच करा सकता है। इस तरह की परिस्थितियां हैं, तो आखिर कैसे सरकार ये बात कह सकती है कि हम प्रयास कर रहे हैं या सब कुछ ठीक चल रहा है? दावा किया था और सरकार ने जो व्यवस्थाएं की थी, उन व्यवस्थाओं का आकलन करने की जिम्मेदारी जिन टीम 11 के नौकरशाहों प्रति अधिकारियों में थी, उनको अपना उस पूरे आकलन को करने में कहीं ना कहीं जो है अनुमान उनका गलत हुआ। या ये इस तरह भी कहा जा सकता है संक्रमण का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन समझने की बात ऐश्वर्या जी इसमें सिर्फ इतनी है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को 2-3 महीना में उसको धीमा किया गया। अगर संक्रमण की स्थिति को लोगों को, सरकार के लोगों को समझ में आ गया होता और समाज को भी, ये भी गया नहीं है, लोग बहुत निश्चिंत हो गए थे, लापरवाह हो गए थे। और जैसा कि अभी 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदेश किया कि बेडों की संख्या बढ़ाई जाए जगह जगह सब ऑक्सीजन सिलेंडर की। इसी को अगर होली के पहले नौकरशाहों ने इशारा कर दिया होता कि संभावित संक्रमण बढ़ सकता है त्योहारों के कारण, तो इतनी अराजकता की स्थिति जो पेश की जा रही है वो पेश करने का अवसर भी लोगों को नहीं मिलता। ये समय थोड़ा सा हफ्ता या 14 दिन का धैर्य का और संयम का समय समाज की तरफ से भी है, क्योंकि समाज के लोग अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करें। और एक चीज है, वैक्सीनेशन में वैक्सीन की कमी का रोना बहुत लोग देते हैं बातचीत में। तो मैं स्पष्ट रूप से पूछता हूं कि जो 45 साल के लोग आपके घर में है या जो लोग डिबेट में भाग लेते हैं, क्या आपने वैक्सीन का लाभ लिया? लोग खुद वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं और डिबेट से बैठ के कहते हैं वैक्सीन की कमी हो गई है। तो विपक्षी दलों के नेता इस वैक्सीन को लेकर के अनर्गल बात भी कर चुके हैं। तो सीधी सपाट बात यह है कि महामारियां जो है न किसी का रसूख पहचानती हैं, न किसी का हैसियत पहचानती हैं, न स्वास्थ्य सेवाओं की सीमाओं को पहचानती हैं। अगर महामारी हम आप संयम से नहीं रोकेंगे, मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करके, तो कितनी भी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था होगी वो चरमरा जाएगी। संक्रमण का दायरा और ये स्ट्रेन बहुत खतरनाक है। विश्व में जो सबसे अच्छे स्वास्थ्य मानक वाले देश थे वो पहले स्ट्रेन में ही धाराशाही हो गए थे। हिंदुस्तान के लोगों की अपनी विल पावर और सरकारों की और समाज की एकजुटता का नतीजा रहा कि हम बहुत ज्यादा परेशान नहीं हुए थे। सही कहा, बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी चरमरा गई। तो सोचिए, उत्तर प्रदेश बड़ी जनसंख्या लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी लचर, वो क्या काम करेगी? धनंजय जी, आपके पास पे आऊंगी। विपक्ष जब सवाल उठाता है या विपक्ष कुछ इल्जाम लगाता है तो सरकार कहती है विपक्ष की तरफ से अनगढ़ बातें कही जा रही हैं। लेकिन आज की परिस्थितियां आप देख लीजिए, बेडों की कमी, युद्ध स्तर पर कार्य करने की बात कही गई थी, वो युद्ध स्तर कितने हुए ये मेन आप जो सिविल अस्पताल है, मेन जो आप केजीएमयू है, वहां जाकर के पता लगा सकते हैं। और इससे अलग बात ये भी, क्या सरकार पंचायत चुनाव या तमाम और प्रचार में इतनी मस्त हो गई? क्योंकि इस बीच हमने इस पर भी चर्चा की किस तरह से पंचायत चुनाव के प्रचार में लोगों की भारी भीड़ जुटी। उस भीड़ में
प्रचार के लिए ही शराब पिलाई गई जो कि जहरीली शराब में बन गई। कितने जिलों से मौतों की खबरें आई। जब मौतों की खबरें आई तब पता चला कि बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई थी। यहाँ पर प्रचार वोट लेने के लिए शराब बांटी गई थी। स्थितियां इतनी खराब हुई, सरकार की इमेज में डेंट लगा प्रचार को लेकर के ही। और अब सरकार इस बात को लेकर के कह रही है कि नहीं, चुनाव एक तरह के जरूरी है, चुनाव के लिए तमाम प्रोटोकॉल्स लिए जा रहे हैं। अगर इतने प्रोटोकॉल्स उस दौरान ले लिए गए होते तो शायद स्थितियां इतनी भयावह होती ही नहीं। मंत्री जी का जो दावा है, और देखिए बिल्कुल सही है। देखिए मेरे कहने का तात्पर्य है कि देखिए सरकार हमारी, अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने जब टीम 11 के साथ बैठक की थी तो बैठक में उन्होंने सीधा एक बातें कही थी कि जो भी अगर जो जहां पे दिक्कतें हो रही हैं उस दिक्कतों को तुरंत दूर करिए। और दूर कहते ही तुरंत आज की डेट में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सभी जो स्टेट और हैं, दिल्ली ले लीजिए या जो भी स्टेट है, उनसे लाख गुना फिर भी हम रिकवरी और हर चीजों में बेस्ट हैं। आज भी देखा जाए तो हमारे पास चाहे बेड हो, चाहे आप टेस्टिंग ले लीजिए, चाहे आप जो भी ले लीजिए, सब में हम नंबर 1 हैं। और देखिए रहा सवाल आपने कहा चुनाव के लिए, देखिए चुनाव में देखिए जैसा आपने कहा कि शराब, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो कहीं शराब पटवा नहीं रहे। अब जो इस तरह की घटना हो रही है, सरकार उस पर पूरा दबाव दे रही है। दबाव के साथ साथ पूरे जिलों में प्रशासन पूरा हाई अलर्ट है। जो इस तरह की घटना हो रही है उसको रोकने के लिए सरकार पूरा एकदम प्रयास कर रही है कि इस तरह घटना ना हो। चुनाव को ठीक है धनंजय, दोबारा आऊंगी आपके पास। शौकत अली जी हमारे पास जुड़े हुए हैं। शौकत जी, चलते चलते आपसे आखिरी सवाल, विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार की नीतियों को जहां सही नहीं लागू हो पा रही हैं सामने रखे, लेकिन विपक्ष से ये नाराजगी जरूर कि जब कोई मुद्दा इतना बड़ा हो जाता है, मीडिया में हाईलाइट हो जाता है, तभी वो उसमें कूदता है। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर के हम ये बात क्यों ना कहें? देखिए समाजवादी पार्टी जनता की सेवा करने के लिए हमेशा सड़कों पर रही है और समाजवादी पार्टी ने इतना बड़ा उदाहरण दिया, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बता दिया कि आपको एक कैंसर इंस्टीट्यूट एक बंद पड़ा, आप उसको उसमें चालू करने का काम करिए। इससे ज्यादा उदाहरण और क्या दिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, देखिए एक बात बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ, यदि भारतीय जनता पार्टी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होती तो मुझे लगता है कि वो चुनाव प्रचार करने ना जाते और उत्तर प्रदेश में रहते, कहते कि पहले जो उत्तर प्रदेश की स्थिति हम उसे सही करेंगे, चुनाव प्रचार बाद में भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें चुनाव लड़वाना है, चुनाव जीतना है, ये तैयारी उनको जरूरी है। उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं, अगर मैं ये सब कहते हैं कि सब कुछ राम राज्य, सब कुछ सही चल रहा, तो मैं पूछना चाहूंगा जो अखबार इतने सारे तस्वीरों के साथ खबर लगाने का काम कर रहे हैं, क्या वो गलत छाप रहे हैं? गलत नहीं छाप रहे। वो जो सत्य है, जो हकीकत है, वो आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार अपने मदमस्त में डूबी हुई है। लेकिन सरकार को सुनना चाहिए, चाहे आम जनमानस हो या विपक्ष हो। अगर आपको कोई बात बताने का काम कर रहा है तो सरकार भी उस बात को सुने। आप इसीलिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी आपने, तो विपक्ष ने अपनी बात बता दी। अब विपक्ष ने अपनी बात बता दी तो आपको बुरा लग रहा है, लेकिन सत्यता यही आज उत्तर प्रदेश और लखनऊ के बुरे हालात हैं। तो समझने की बात है कि किस तरह से स्थितियां भयावह हो रही हैं और इन भयावह स्थितियों में पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए। धनंजय जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। अरविंद जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शौकत जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से कोविड को लेकर के जनता को जागरूक करना चाहेंगे और ये बताना चाहेंगे कि स्थितियां वैसे ही हैं जैसे पिछली बार लॉकडाउन के वक्त में थी, लेकिन इस बार वो लॉकडाउन यानी कि वो संयम आपको खुद अपने ऊपर लगाना होगा। कोई निर्देश नहीं आएंगे और वही आपके बचाव भी होंगे। इसी के साथ फिलहाल चर्चा से मुझे इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश तरक्की की राह पर बढ़ रहा। सेवा और सुशासन से योगी सरकार ने यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी। बीती सरकारों में जो नहीं हुआ वो योगी सरकार ने कर दिखाया है। 1,52,000 से अधिक कन्याओं का विवाह संपन्न कराया। 58,000 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का